किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में सागरिका का स्प्रे हमें कब करना चाहिए। मतलब सागरिका का हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव कब करें। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप भी अपने गेहूं में अच्छे अच्छे कल्ले लेने के लिए कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं। उसी में से एक वीडियो ये भी समझ लीजिए कि कल्ले अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सागरिका कौन सी कंपनी बनाती है। तो सागरिका इफको कंपनी बनाती है, जो काफ़ी बड़ी कंपनी है। बहुत सारी खादों का निर्माण, जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। अब सबसे ज़्यादा किसान साथी इफको कंपनी के बारे में ही शायद जानते होंगे। तो एक आप भरोसेमंद कंपनी बोल सकते हैं। तो सागरिका उसी भरोसेमंद कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि इस वीडियो के लिए मुझे कोई पैसा दिया गया है। बस अच्छा जानकारी रहता है तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो सागरिका इफको कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और सागरिका 3 तरह से आता है, ऐसा नहीं कि एक तरह से आता है। सागरिका 3 तरह से आता है। एक आता है सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आता है सागरिका गोल्ड, और एक आता है सागरिका तरल या सागरिका लिक्विड या सागरिका द्रव्य भी आप बोल सकते हैं। मतलब वो लिक्विड रूप में रहता है, उसका हम छिड़काव करते हैं। तो दो तो आते हैं दानेदार रूप में, सागरिका जेड प्लस प्लस, सागरिका गोल्ड, जिसके बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। उसके ऊपर हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो आज हम जानेंगे सागरिका जो तरल रूप में आती है, जिसका हम छिड़काव करते हैं। तो सागरिका में आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सागरिका में आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, विटामिन के साथ साथ अन्य बहुत सारे तत्व हो जाते हैं। जैसे आपके पौधे वृद्धि वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, बीटेन, मैनिटोल, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, ये इसमें अलग से मिलाया जाता है। सागरिका बनाया कैसे जाता है? सागरिका को समुद्री शैवालों के रस से बनाया जाता है, समुद्री शैवालों के अर्क से बनाया जाता है। अब समुद्री शैवाल होते क्या हैं ये तो आपको पता ही होगा। जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसकी खेती भी की जाती है। जो समुद्र के किनारे वाले लोग रहते हैं, जो जहाँ पे बस्तियाँ रहती हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो इसकी खेती करते हैं, उनकी आजीविका का यही साधन होता है। तो लाल और भूरे रंग के शैवाल से सागरिका का निर्माण किया जाता है। सागरिका चाहे लिक्विड हो चाहे हो सागरिका जो दानेदार आती है, दोनों का इस्तेमाल, दोनों का जो बनने का तरीका है इसी से होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें अलग से मिला दी जाती है, जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें अलग से भी इसमें मिला दी जाती हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि हाँ कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बनाया जाता है। अब हम जानते हैं इस्तेमाल कब करना चाहिए और इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल अपने गेहूं में किया हुआ है तो सागरिका लिक्विड की आपको छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही आपको इस्तेमाल करना है, चाहे आप सागरिका दानेदार डाल लीजिए चाहे आप सागरिका लिक्विड डाल लीजिए। पहला कन्फ्यूजन आपका ये दूर हो गया। अब दूसरा चीज़ कब डालना है। अगर आप सागरिका लिक्विड का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो कम अवधि वाली फसलें होती है 1 बार या 2 बार ही डालना होता है। लंबी अवधि में आप 3-4 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि गेहूं में हम डालने वाले हैं। तो गेहूं में आप 2 बार डालेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। 2 बार कब डालना है? पहली बार कल्ले निकलते समय और दूसरी बार बालियाँ बनते समय। मतलब बालियाँ जब तने के अंदर बनना चालू होती हैं, जिसको हम गबोड़ अवस्था, गोब अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में अगर आप डालते हैं तो भी फ़ायदा मिलता है। तो क्या फ़ायदा मिलता है? इस समय भी पौधे को ज़्यादा भोजन चाहिए होता है और सागरिका पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, पौधे में अच्छे से भोजन बनता है। अब सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है, जो आपके पौधे में विकास को बढ़ावा देता है। सागरिका डालने से पौधे में आपको भोजन अच्छे से बनने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे जो भी आप मिट्टी में डालते हैं, जो भी आप अपने खादों के इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पौधे अच्छे से ले पाते हैं। तो चलिए जानते हैं सागरिका कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला सागरिका 2 बार डालना है। पहली बार कल्ले निकलते समय, तो आप मान सकते हैं जब आप पहला पानी लगाते हैं तो पहला पानी लगाने के बाद में आप 2-4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, आप मान सकते हैं अगर हम औसतन समय बताएं तो लगभग 30 दिन का समय या 32-35 दिन तक अगर आप सागरिका जो आती है लिक्विड वाली, इसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो काफ़ी बेहतर लाभ मिलता है। कितना डालना है? 250 ml से लेके 500 ml तक सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको एक बार करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। तो 250 से 500 ml आप डालिए कल्ले निकलते समय, यानी 30-35 दिन पे, और इतनी ही मात्रा में 250 से 500 ml आपको देना होता है। आपको बालियाँ बनते समय, जब तने के अंदर बालियाँ बनना चालू होती हैं तब, यानी गबोड़ अवस्था में जब आप 0.34 डालते हैं उस समय आपको डालना होता है। तो अगर आप डालते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलता है। कल्ले भी अच्छे आते हैं, बढ़वार अच्छी होती है, हरियाली अच्छी आती है और पौधे का सही विकास आसानी से हो पाता है। तो इस तरह से आप सागरिका का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।